जुड़िए सिलेक्शन पॉइंट इंडिया से यहाँ कराई जाती है प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी। मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा। नमस्कार दोस्तों, तो आप सबका वापस से स्वागत है सिलेक्शन पॉइंट इंडिया पे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कंप्यूटर की कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में जिसको आप लोग जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पेपर में ये सब भी आ सकता है। जैसे कि कंप्यूटर में हमको नई फाइल बनाना, शॉर्टकट की के थ्रू नई फाइल बनाना, या उस फाइल को डिलीट करना, या किसी सॉफ्टवेयर को खोलना, ये सब अगर करना है तो हम लोग वो भी जानते रहना चाहिए। जी, मैं डेस्कटॉप में हूँ। डेस्कटॉप के बारे में पूरी जानकारी मैं पहले एक वीडियो में दे चुका हूँ, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। मैं यहाँ ऊपर लिंक दे दूँगा। उसके बाद ये नीचे टास्क बार है और यहाँ पे मैं सब कुछ बता चुका हूँ। यहाँ पे नीचे हमारा नोटिफिकेशन पैनल है और स्टार्ट मेनू है। तो अब बात करते हैं कि अगर कंप्यूटर में न्यू फोल्डर बनाना हो, अगर हमको नया फ़ोल्डर यहाँ जैसे डेस्कटॉप पे बनाना है या फाइल एक्सप्लोरर में बनाना है अंदर, तो हमको न्यू फ़ोल्डर बनाना है तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। जैसे हमको यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर बनाना है, तो न्यू फ़ोल्डर बनाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, हम लोग राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा एक न्यू न्यू करके जो दिख रहा है, इसमें देखिए सबसे ऊपर आपको फ़ोल्डर दिख रहा है। तो हमको न्यू पे आना है। न्यू पे आने के बाद इधर से फिर सबसे ऊपर जाना है फ़ोल्डर पे, और फ़ोल्डर पर जैसे ही क्लिक कर देते हैं हम लोग, यहाँ पे एक न्यू फ़ोल्डर बन के आ जाता है। अब ये न्यू फ़ोल्डर यहाँ पे आ गया। अब हम लोग चाहते हैं यहाँ से डिलीट करना। अगर हम लोग इसको डिलीट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके सिंपल डिलीट दबा देंगे, तो ये कहाँ चला जाएगा, हमारे रिसाइकल बिन में। अगर हम केवल डिलीट दबाते हैं तो ये रिसाइकल बिन में चला जाता है। अगर हम लोग परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं, अगर हम इसको चाहते हैं कि रिसाइकल बिन में ना जाए और डायरेक्ट परमानेंट डिलीट हो जाए, इसके लिए क्या करेंगे, तो पहले यहाँ मैंने एक नया फ़ोल्डर बना लिया है। अब इस क्या करना है, इस पर क्लिक करके शिफ्ट प्लस डिलीट दबाना है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जैसे पहले तो यहाँ से हम लोग फ़ोल्डर हटा लेते जो पहले मैंने कॉपी किया था, मतलब डिलीट करके लाया था यहाँ पे। अब क्या करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं और शिफ्ट प्लस डिलीट जैसे ही दबाता हूँ तो क्या होगा, ये जो फ़ोल्डर है अब यहाँ पूछ भी रहा है कि आप इसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ पर देखो लिख के आ रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, बिना रिसाइकल बिन में गए ये रिसाइकल बिन में नहीं जाएगा और डायरेक्ट का डायरेक्ट डिलीट हो जाएगा, मतलब आपके कंप्यूटर से गायब। हम लोग ऐसे न्यू फ़ोल्डर बना सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं या परमानेंट डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अगर शॉर्टकट की के माध्यम से आपको न्यू फ़ोल्डर बनाना हो, जैसे मैंने अभी क्या दबाया तो न्यू फ़ोल्डर बन गया। मैंने दबाया कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन दबाते हैं तो यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर बन जाता है। जैसे अभी मैंने दबाया तो ये बन के आ गया। इसको डिलीट करेंगे, वापस डिलीट कर देंगे हम लोग, इस पर क्लिक करेंगे और डिलीट दबा देंगे, डिलीट हो जाएगा। बात करते हैं कि अगर इस फ़ोल्डर का नाम चेंज करना हुआ तो, अगर हमको इसका नाम चेंज करना हो तो कैसे चेंज कर सकते हैं, मतलब इसको रीनेम करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ये विंडोज़ 11 है इसलिए हमको यहाँ सबसे नीचे का क्लिक करना पड़ता है। फिर यहाँ पे एक आपको ऑप्शन दिख रहा होगा रीनेम का। रीनेम पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, कोई भी नाम रख सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया कि हम लोग ऐसे माउस की मदद से आ सकते हैं। अगर की से हम इसको रीनेम करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे और दबाएंगे F2। जैसे ही F2 दबाएंगे ये क्या हो जाता है, रीनेम पे चला जाता है। यहाँ पे हम कोई भी नाम डाल सकते हैं। नाम डालने के बाद कोई भी, जैसे स्पाई नाम डाल दिया, फिर एंटर कर दिया, इसका नेम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो F2 से आप क्या कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं। तो अब इसको डिलीट कर देते हैं, अब दूसरी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कि अब बात करते हैं कि अगर हमको किसी फ़ोल्डर को एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे कॉपी करना है या कट करना है तो हम लोग कैसे कर सकते हैं। जैसे ये फ़ोल्डर मुझे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर यहाँ पे लेके आना है। अब फाइल एक्सप्लोरर कैसे खोलते हैं, तो फाइल एक्सप्लोरर खोलने के लिए एक तो हम यहाँ खोल सकते हैं डायरेक्ट, नीचे मेरे में तो ऑप्शन ही दिया हुआ है। और अगर यहाँ से नहीं खोलना, शॉर्टकट की क्या है, विंडो प्लस ई दबाते हैं तो फाइल एक्सप्लोरर ऐसे खुल जाता है। तो जैसे हमको यहाँ पे हमको जैसे वो फ़ोल्डर उठा के जो हमारा पीडीएफ है उसको उठा के लाना है, या डॉक्यूमेंट्स में पेस्ट करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। एक तो ये तरीका है कि हम ऐसे पीडीएफ को ऐसे पकड़ें और डायरेक्ट उठा के, मिनिमाइज़ किया हुआ है, हम लोग इसके अंदर लाके ऐसे रख दें, तो पीडीएफ क्या होगा हमारा यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसको उठा के बाहर रख देंगे, बाहर चला जाएगा। तो एक तो ये तरीका है, ये एकदम बेसिक तरीका है। उसके बाद अगर हमको शॉर्टकट की मदद से लाना, जैसे हमारा ये पीडीएफ है, हमको शॉर्टकट की वजह से बुलाना है, जैसे हम कंट्रोल सी से भी कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स से भी कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल सी दबाते हैं तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल एक्स दबाते हैं तो कट हो जाता है। जैसे हमारा पीडीएफ, को एक मिनट पीडीएफ ले आता है, जैसे ये हमारा पीडीएफ है। अब हमने क्या दबाया, इस पर कंट्रोल सी दबा रखा है, कंट्रोल सी दबाया, फाइल एक्सप्लोरर के अंदर गए। अब कहाँ जाएंगे हम लोग, जैसे IMP फ़ोल्डर एक, इसमें हमको पेस्ट करना है, तो कंट्रोल सी से क्या हुआ, कॉपी हो चुका है। हम इस पे आके कंट्रोल वी दबा देंगे तो वो हमारा जो पीडीएफ है वो यहाँ आ जाएगा, तो वो कॉपी होके आ गया, मतलब हमारा डेस्कटॉप पे भी है और यहाँ पे भी है।
जैसे मैं ये पीडीएफ वापस डेस्कटॉप पे भेज रहा हूँ तो बोल रहा है कि इसको रिप्लेस करना है या नहीं। तो हमको नहीं करना है क्योंकि वहाँ पहले से कॉपी है, मतलब कंट्रोल सी से हमने जो कॉपी करके लाया है तो क्या हुआ है कि वहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। लेकिन अगर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे वापस से उस पीडीएफ पे जाते हैं, इस पे दबा देते हैं कंट्रोल एक्स। अगर कंट्रोल एक्स दबाते हैं फिर अंदर आके यहाँ कंट्रोल वी दबाते हैं तो क्या होगा, जहाँ से हम लोग कंट्रोल एक्स करके मतलब पीडीएफ लेके आए वहाँ से कट हो जाएगा और जहाँ पे लाके पेस्ट किया है वहाँ पे तो आ ही जाएगा। कंट्रोल एक्स से कट होता है, कंट्रोल सी से होता है कॉपी। ये दोनों शॉर्टकट की भी याद रखनी है, ये हर जगह काम आएंगी। अब बात करते हैं, अगर हमको कंप्यूटर में कोई सॉफ्टवेयर खोलना है तो क्या करते हैं हम लोग, विंडो प्लस आर। जो हमारा पहला मतलब तरीका है वो है हमारा विंडो प्लस आर। ये सबसे मेन तरीका है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला। विंडो प्लस आर जैसे दबाते हैं तो यहाँ पे एक रन कमांड खुल के चला आता है हमारे पास। रन कमांड खुल के आ जाता है ड्रॉप डाउन में। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो रन कमांड है इसमें हम लोग उस ऐप का जो है कमांड नेम लिखते हैं। जैसे हम लोग एम एस वर्ड खोलना चाहते हैं तो एम एस वर्ड का कमांड नेम यहाँ पे दिया हुआ है विन वर्ड करके। तो अगर हम लोग विनवर्ड पे, जैसे विनवर्ड हमने क्लिक कर लिया, फिर यहाँ पे विनवर्ड सेलेक्ट हो गया है, अब यहाँ ओके करते हैं तो विनवर्ड मतलब एम एस वर्ड आपका यहाँ पे खुल जाएगा। एम एस वर्ड जैसे इस पे ओके पे क्लिक किया, यहाँ पे एम एस वर्ड खुल गया। तो एक तो ये तरीका था, हम लोग यहाँ से ऊपर से इसको कट कर लेते हैं, वापस चलते हैं डेस्कटॉप पे। तो एक तो ये तरीका था। दूसरा क्या तरीका है, आपको जैसे खोलना हो कोई तो यहाँ पे सर्च जो दिख रहा है ना, यहाँ पे सीधा हम लोग सर्च कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे एम एस वर्ड। जैसे एम एस वर्ड लिख दिया तो देखो यहाँ पे आ गया। आप लोग कोई भी सॉफ्टवेयर का नाम लिखोगे वो आ जाएगा। एम एस वर्ड नाम नहीं है, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम है पूरा उसका। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का ऐप है। जो विंडोज़ है ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ठीक है, ये भी याद रखना है। ओके, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यहाँ से खुल जाएगा जैसे इस पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वापस से खुल गया। ये हो गया हमारा दो तरीके। और भी तरीके हैं खोलने के, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक स्टार्ट मेन्यू हो गया। ये तो यहाँ पे एक विंडो बटन जो है, स्टार्ट मेन्यू के बाद विंडो बटन, इस पर क्लिक, स्टार्ट बटन मतलब इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर भी ऊपर सर्च करने का जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी हम लोग सर्च करके एम एस वर्ड खोल सकते हैं, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर खोल सकते हैं। इस पर ऐसे क्लिक करके लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यहाँ से भी आ जाएगा, हम लोग ओपन कर सकते हैं यहाँ से। अब बात करते हैं सबसे लास्ट चीज़ की, जो मैं यहाँ बार बार रिफ्रेश कर रहा हूँ राइट क्लिक से। आप लोग इसकी शॉर्टकट की भी आनी चाहिए रिफ्रेश करने की। मैं राइट क्लिक से ऐसे कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं राइट क्लिक से नहीं करना चाहता तो मैं शॉर्टकट की दबा दूंगा यहाँ पे। शॉर्टकट की क्या, हमारी F5। जैसे मैं अभी F5 दबा रहा हूँ, कीबोर्ड से F5 दबा रहा हूँ, देख लो जो एप्लीकेशन है ब्लिंक कर रहे हैं। ब्लिंक करने का मतलब कि बार बार रिफ्रेश हो रहा है। मैं F5 दबाए रखूँगा तो बार बार कॉन्टीन्यूसली रिफ्रेश होता रहेगा। तो ये थी आपकी कंप्यूटर की सबसे बेसिक चीज़ें जिनका नॉलेज आपको होना ही चाहिए। अगर ऐसी ही वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए।